अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज एक बहुत ही दिलचस्प इन्फॉर्मेशन और एक कामयाबी शेयर करेंगे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की कि पाकिस्तान में अभी तक जो अदरक की या जिंजर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी मेजर जो मकदार है या टोटली मकदार जो है वो खाने के लिए पाकिस्तान में बाहर से इंपोर्ट की जाती है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की काविशों से ये कामयाबी हासिल हुई है कि पाकिस्तान में ही अब अदरक जो है उसको काश्त किया जा सकेगा। और फ़र्स्ट टाइम कामयाब ट्रायल किए गए हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जानिब से। और इस वक्त पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपको इस कामयाबी पर भी मुबारकबाद। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा कि अपनी ये जो अदरक में जो कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान में, बेसिकली ये कामयाबी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक साहब, एक्चुअली जैसे आपने बताया कि जो अदरक पाकिस्तान में बहुत कम किसी जगह पे वो काश्त होती थी, तो पिछले 4-5 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि इसको भी पाकिस्तान में काश्त किया जाए, क्योंकि बिलियन रुपए की हम बाहर से अदरक मंगवाते हैं हर साल और सर्दियों में काफ़ी महंगी भी हो जाती है। तो इसके ऊपर हमने काम स्टार्ट किया था, मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ को टेस्ट करते रहे और उससे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और फिर हमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें कामयाबी मिली कि जो कामयाब या सक्सेसफुल जो एक्सपेरिमेंट हमारे हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी वैराइटीज़ अभी तक आपने जो है वो सक्सेसफुल पाई हैं और कितना वेट जो है उसका हुआ है? क्योंकि अभी तक जो हम मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में देखते रहे, पौधों के नीचे बिल्कुल ना होने के बराबर अदरक होता था, यानी कि बिल्कुल भी उसकी कोई अच्छी प्रोडक्शन नहीं थी। ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कुछ वैराइटीज़ वो परफॉर्म नहीं करती और कुछ इन्वायरमेंट में अडाप्ट करती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी तकरीबन 8-10 वैराइटीज़ को हमने वो चेक किया, उनका एनालिसिस किया और उनकी जो डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज से उनको गुजारा। तो 2 वैराइटीज़ उसमें जिन्होंने अच्छी यील्ड दी, कुछ वैराइटीज़ बहुत कम यील्ड है और वो उसके नीचे जो राइज़ोम तो बनते हैं लेकिन इतना पोटेंशियल उसमें नहीं है, वो बड़े वीक से नीचे राइज़ोम बनते हैं। लेकिन 2 वैराइटीज़ हैं जिनकी जो बड़ी अच्छी यील्ड आई है और बड़ा अच्छा प्रोडक्शन, तकरीबन 400 ग्राम से लेके 700 ग्राम तक फी प्लांट पर प्लांट एक पौधे के वो उसके हमें वेट मिला है। तो अगर हम ओवरऑल अगर देखें तो 1 एकड़ में 20 से लेके 25,000 तक पौधे, बल्कि 30,000 भी लोग लगाते हैं। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर कि कितना आप उसका वो फासला रखते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हम इस तरह से ले तो 8 से 10 टन इसकी पर एकड़ यील्ड ली जा सकती है। और अगर 8 से 10 टन यील्ड हम लें, जो नॉर्मली जो हम सीड यूज़ करते हैं 50 ग्राम का, वो 50 ग्राम एक वो जो उसको काट के जो राइज़ोम है, जो अदरक का जो पीसेस उसको काट के हम लगाते हैं, तो अगर 10 टाइम्स अगर यील्ड ज़्यादा आ जाती तो हम उसको समझते हैं कि ये फ़ीज़िबल है और इसमें पोटेंशियल है और इसमें किसान को फ़ायदा हो सकता है। तो 8 से 10 टन अगर यील्ड आपके पास पर एकड़ आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक ब्रेक थ्रू होगा। और फार्मर के लिए मेनली तो ये है कि फार्मर की इकनॉमिक्स और उसको हमारा ये सोच यही है कि मैक्सिमम उसको यील्ड मिले और उसको बेहतर उसका रिटर्न मिले। तो ये अदरक चूँकि हम बाहर से मंगवाते थे, तो ये दूसरा मकसद हमारा यही है कि हम पाकिस्तान में ही पैदा करें इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, जो है इसको आपने जो पैदावार ली, आपने बताया कि 400 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक जो है पर प्लांट वो उसका वेट आया है। तो अब इसको आगे जब किसान काश्त करेंगे तो इसको लगाने का तरीकाकार क्या होता है किसान भाइयों के लिए, थोड़ा सा ये बताइएगा। थोड़ा सा एक तो ये है कि इसमें वो डिटेल हमने एक वो पम्फलेट भी बनाया है, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि कितना बेड ऊंचा होना चाहिए, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है। तो वैसे मैं जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि पौधे से पौधा जो है इसका आप 9 इंच अगर फासला रख लें तो उसको वो काफ़ी है जो आप वो सीड लगा रहे हैं। और फिर रेज़ बेड्स के ऊपर अगर लगाएं, अगर एक बेड बना रहे हैं तो उसके 2 लाइनें उसकी लगा दें, उसको तकरीबन 1.5 फुट का अगर बेड है 1.5 फुट का बेड बना लें और फिर उसके आगे फिर दरमियान में वो पानी लगाने के लिए आप वो बना देंगे
और फिर एक और दूसरा बेड बना देंगे, बिल्कुल जैसे रेज बेड्स के ऊपर जो रेज बेड्स इस तरह से वो जैसे काश्त होती है। तो ये इस तरह से, और जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो तकरीबन 9 इंच वो रख लें तो ये बड़ा अच्छा इसमें वो उसमें प्रोडक्शन हो सके। बेहतरीन जो महीना है वो कौन सा है इसकी काश्त के हवाले से, और कितने अरसे की ये फसल है? ये फरवरी के एंड पे अगर लगा लें, जैसे पोठवार रीजन में हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो फरवरी के एंड पे अगर लगा लें तो ये हार्वेस्टिंग टाइम इसका जो नवंबर के एंड पे हार्वेस्ट कर लें तो ये टोटल तकरीबन 9 महीने या 8-9 महीने की क्रॉप है जो और इसको फिर जो टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इसको इफ़ेक्ट करता है। हमने यहाँ पे जो NARC में तो ओपन लगाई थी, लेकिन अगर कुछ जो मई और जून का जो महीना है जो हाई टेम्परेचर जब होता है उसको अगर थोड़ा सा बागात में अगर लगा दें या कुछ शेड या कोई शेडी टनल जो सेमी शेडी टनल में अगर लगा दें तो उससे इसको वो बेहतर हीट से प्रोटेक्शन वो मिल सकती है। यानी कि डॉक्टर साहब आप कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमारा जनूबी पंजाब का इलाका है कि जहाँ शदीद गर्मी होती है, वहाँ पर अदरक जो है वो मौजूद नहीं है काश्त के लिए, जो कि पोठोहार रीजन हो गया या जो KPK के इलाके हो गए जहाँ पर गर्मी की शिद्दत कम होती है, तो वहाँ पर ये फिजिबल रहेगा? जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जैसे हज़ारा डिवीज़न है या पोठवार रीजन है, चकवाल है, तो यहाँ पे जब गर्मी ज़रा वो ज़्यादा इतना हाई टेम्परेचर नहीं जाता, तो अबव 40 जो टेम्परेचर है ना वो फिर इसको इफ़ेक्ट करता है। और थोड़ा सा मॉइस्ट जो इन्वायरमेंट है, तो हमने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के साथ जैसे थट्टा है या ये जो एरिया है, इनके साथ भी अगर वो हम आगे कोशिश है हमारी कि वहाँ पे भी हम एक्सपेरिमेंट करें तो वहाँ पे भी कामयाब हो सकती है उन इलाकों में। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी फ़िलहाल जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो आपने इस्लामाबाद और जो पोठवार रीजन है उसमें किए हैं? कुछ हमने साहिवाल भी लगाए थे, लेकिन वहाँ पे भी, वहाँ चूँकि ऑर्चर्ड के अंदर जो आम का बाग है वहाँ पे लगाए तो वहाँ पे भी ये कामयाब हुई है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अभी फिर हम दोबारा से वो देखेंगे कि क्या कितना शेड और इसको चाहिए, क्योंकि पहले तो बाग के अंदर लगाया था तो वहाँ पे वो कामयाब होगी ये वैरायटी। कुछ और वैरायटी जो लगाई थी तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। तो ये जो वैरायटी है डॉक्टर साहब, इसको कोई नाम दिया है अभी आपने या नहीं? अभी हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाना है, अभी नाम तो फ़िलहाल नहीं दिया। अभी चूँकि जब रजिस्ट्रेशन और वो पूरा एक वो प्रोफाइल होता है इसका, तो वो सारा फिलअप करके जो हमारा सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे हम इसको रजिस्टर करवाएंगे, तो उसके बाद नाम इसको देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी इसकी आपने बताई कि प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी आई है, तो अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे किसान भाइयों के लिए कितना पोटेंशियल है कि वो कितनी अर्निंग कर सकते हैं, और थोड़ा सा पर एकड़ सीड के हवाले से भी बताइएगा कि कितना सीड जो है पर एकड़ किसान को इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए? पर एकड़ इसमें सीड तकरीबन 700 से 800 kg सीड चाहिए। ठीक है, 1 एकड़ के लिए। और दूसरा ये है कि जो आप रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो आम मार्केट में भी जो जैसे रेडी पे 500 रुपये का, बिल्कुल 500 रुपये किलो है, तो अगर 8 टन भी आ जाता है या 10 टन आता है तो ये बड़ा ज़्यादा अच्छा रिटर्न, अगर वो बहुत ज़्यादा हम उसको वो कैलकुलेट करके वो बताएं तो मेरे ख्याल में इसको अगर कैलकुलेट करें तो 30 से 40 लाख तो वो बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये तो रेडी का रेट है डॉक्टर साहब, अगर सीड के तौर पे अभी क्योंकि जिस तरह से सीड के तौर पे अगर फ़रोख्त होता है कोई इब्तदा में तो उसका रेट ज़्यादा होता है, तो इससे मेरा ख्याल है कि अभी कुछ अर्सा किसानों को ये बतौर सीड ही मिलेगा, तो इसका पोटेंशियल अभी फार्मिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा होगा। हाँ, ये ठीक है। हम तो खैर वो जो सीड डेवलप करेंगे तो फार्मर्स को देंगे, जो हमारा वो एक रेट होता है कंट्रोल रेट जो हमारा PRC के हवाले से, तो अदरवाइज़ फिर बाद में जब ये एक्सपैंड होता है तो पता नहीं सीड की अब उस वक्त क्या प्राइस होगी। जाहिर बात है कि प्राइवेट मार्केट में अपनी रेट होते हैं, तो प्राइवेट आप जो सर सजेस्ट करेंगे कि जो गवर्नमेंट रेट्स होते हैं वो किस रेट पे जो है वो किसानों को, जिस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सीड देते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए और ट्रायल्स के लिए, तो वो किस रेट पे दिया जाएगा? वो तो इसी तरह 400-500 रुपये जो सीड होता है, या मे बी इससे भी जो हमारी कमेटी है वो तयन करती है हर वैरायटी के सीड का। ठीक है। और इसको हम अपने उसमें वो लेके जाएंगे कि क्या कितना
मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं, यही कोशिश करते हैं कि जो मैक्सिमम हम फार्मर की को फैसिलिटेट करें और कम से कम उसका वो रेट लगाएं और ताकि उसको ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन जो अगर प्राइवेट मार्केट में तो ज़ाहिर है जिस तरह जो खाने के लिए 400-500 रुपये वो मिल रही है, तो जो सीड के हवाले से पता नहीं ज़्यादा वो रेट हो। अगर मैं कहता हूँ कि 400 रुपये या 500 रुपये भी हो तो 30-40 लाख रुपए अगर पर एकड़ किसान वो ले लेता है तो बड़ा बहुत अच्छा और यकीनन किसान को हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जो है वो आना चाहिए। डॉक्टर साहब, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कामयाबी आपने अदरक में हासिल कर ली है, अब ज़ाहिर बात है कि हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है कि मुल्क को जो है वो जो इंपोर्ट्स हैं उससे जो है वो निकला जाए, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के बाहर जा रहे हैं। तो अदरक भी एक मेजर आइटम है जिसमें पाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर बेचता है और अदरक जो है वो इंपोर्ट की जाती है। तो अब आपने कामयाबी इसमें हासिल कर ली है, तो अब इसको मुल्क में फ़रोग देने के हवाले से आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा? एक्चुअली देखें, ये जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये इसी चीज़ के ऊपर मेरा फोकस था, और क्योंकि बिलियंस डॉलर का हम ये शिपमेंट इसकी मंगवा रहे थे, तो मैंने ख़ुद सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वो काम करें ताकि इसका देखें कि क्या पोटेंशियल हो सकता है, कैसे ये इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो कोशिश हमारी यही है कि जिस तरह ये अदरक मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ हो जो पाकिस्तान में ना ग्रो कर सके। तो लेकिन ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जीबी में डिफरेंट हैं, केपी में डिफरेंट, पंजाब में डिफरेंट हैं। तो जो क्रॉप स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, जिसके ऊपर तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि 8-10 तकरीबन वैरायटीज़ को, डिफरेंट वैरायटीज़ को हमने चेक किया। ये हमारी जो NRC में और जो यहाँ की जो इस्लामाबाद की इन्वायरमेंट में, तो ये 2 वैरायटीज़ बड़ी अच्छी सक्सेसफुल हो गई। तो यही इसका पर्पज़ असल में यही है कि हम अपना जो ज़र मुबादला उसको बचाएँ और जो लोकल इंडिजनाइज़ करें, लोकल सारी जितनी वैरायटी डेवलपमेंट वो करें ताकि हम अपनी सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जाएं। डॉक्टर साहब, 2 वैरायटीज़ तो कामयाब हो गई हैं, मज़ीद भी वैरायटी डेवलपमेंट की अदरक के हवाले से काम जारी है जी। इसमें साथ साथ हम, क्योंकि डिफरेंट टेक्निक्स हैं ना जिससे हम वो कर, एक तो है डायरेक्ट हम जब प्लांटेशन करते हैं, दूसरा है थ्रू टिश्यू कल्चर भी हम इसके पौधे बना रहे हैं। हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट जीनोमिक्स एंड एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, इसमें जो टिश्यू कल्चर की लैब है उसमें भी हम इससे वो प्लांट्स बना रहे हैं और उसमें बड़ा रैपिडली जो पौधे और ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लांट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर सीड वहाँ पे सॉइल में ग्रो करते हैं तो इसमें 8-10 पौधे इसके वो निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो हंड्रेड्स प्लांट्स वो ट्यूब्स में बना के तो फिर उसको आगे वो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उससे मेरे ख़्याल में ज़्यादा हम जल्दी इसकी उस एरिया को कवर करने के लिए या स्केल पे जाने के लिए ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि अभी कितने साल हमें दरकार होंगे कि अगर हम बड़े एग्रेसिव तरीके से काम करें तो कितने अरसे में हम पाकिस्तान को सेल्फ़ सफिशेंसी की जानिब ला सकते हैं अदरक में? इसमें ज़ाहिर देखिए टाइम तो लगेगा, क्योंकि जो सीड से चीज़ें जाती हैं ना वो उस पर कम टाइम लगता है कि अगर आप जैसे वीट है, राइस है, शुगर केन, क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट होता है जो टिश्यू से या उसके जो प्लांट का पार्ट से आपने आगे लेके जानी, तो इसको कोई टाइम लगता है। 7-8 साल तो कम से कम लगेंगे कि हम मैक्सिमम इसको स्केल के ऊपर वो लेके जा सकें और डिफरेंट एरिया में इसको कामयाब कर सकें। तो सर, अभी नेक्स्ट फेज़ में आप इसको सिंध में भी टेस्ट करने जा रहे हैं अदरक की काश्त? हाँ, सिंध में इंशाल्लाह जो ये कमिंग सीज़न में हमारी कोशिश है कि हम उस एरिया में इसको लगाएं और वहाँ पे भी टेस्ट करें इसको। जो जैसे मैंने बताया, जो कोस्टल एरिया की जो एनवायरनमेंट और जहाँ पे टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या इसके रिज़ल्ट आते हैं। अच्छा, ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकता है डॉक्टर साहब ये अदरक? नहीं, ना ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव नहीं करती और ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ये सर्वाइव नहीं करता। तो इसलिए ये बिटवीन 20-35 ये टेम्परेचर या 15 से ऊपर, तो ज़्यादा जो लो टेम्परेचर पे जाएं तो फिर ये प्लांट जो है ना सर्वाइव नहीं करते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में शेयर की हैं तफसीलात
कि किन वेदर कंडीशंस में अदरक को काश्त किया जा सकता है। बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की कि इन्होंने गुज़श्ता कई सालों की कोशिश के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान में अदरक की काश्त को कामयाब बनाया है और 2 वैरायटीज़ ऐसी फाइनलाइज़ कर ली गई हैं जिनकी जो पैदावार है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और अब इन वैरायटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। और डॉक्टर साहब ने यही बताया कि कंट्रोल रेट पर ये वैरायटीज़ किसानों को भी फराहम की जाएंगी ताकि जल्द अज जल्द किसान भी इन वैरायटीज़ को मल्टीप्लाई करें और मुल्क को अदरक की काश्त के हवाले से ख़ुद इन्हिसारी की जानिब ले जाया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब से आपके मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उन सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह किया जा सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।